भक्तजनों, जय माता दी। आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माँ आपके सारे काम पूरे करे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। संतजनों, आज हम दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का आप श्रवण करेंगे। दुर्गा सप्तशती बहुत ही पावन और पुनीत हैं। इसके 13 अध्यायों का जो भी वर्णन करता है, जो भी श्रवण करता है, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। प्रथम अध्याय में क्या वर्णित है उसको आप जानेंगे। भगवान विष्णु के सो जाने पर यह ध्यान है। ध्यान क्या रखना है माँ का? आप अपने मन में क्या सोच के ध्यान रख रहेंगे माँ का? भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटव को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी ने जब उनका स्तवन किया है, ये सृष्टि के आरंभ की बात है संतो। वहां से ये स्टार्ट है, वहां से इसका प्रारंभ हुआ है। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र सार्वणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। सुरथ नाम के एक राजा थे। उनका क्या नाम था? सुरथ। वो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विध्वंसी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से, सारी पृथ्वी से उनका राज जाता रहा। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हत्या लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा प्रवृत्ति छोड़कर परम शांति भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में राजा सुरथ इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता से आकर्षित होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते होंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था,
वह मेरा प्रधान हाथी और शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य अर्थात व्यापारी समुदाय, व्यापार करने वाला, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? भक्तजनों, राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे पुत्र, स्त्री और दुष्ट पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस धन, स्त्री और पुरुष से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। ये वैश्य बता रहे हैं राजा सुरथ जी को। मेरा धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूं। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है। अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से बाहर निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं? किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर राजाओं में शेष सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता क्यों बनी हुई है, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भक्तियों ने इसको छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हे प्रभु, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तथा
ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, दूसरे रात में भी नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात्र में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। तथा यह बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से चोंच देते हैं और उन्हें दाना खिलाते हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं, यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है। लेकिन वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं, और वही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? ब्रह्मन उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो ये देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा में आश्रय के ले शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए, जो मधु और केटव नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता हुआ देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तो सोचा कि मुझे कौन बचाएगा। एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे, जो विष्णु भगवान को सुला रही थी, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली देवी हैं तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वदा और तुम ही बसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूपा नित्य अर्ध मात्रा हैं, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी रूपा हो। पालन काल में
स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महावेदा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासुरी तुम ही हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हो, सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही ईश्वरी हो और तुम ही हेम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, बसुंडी और परिधि ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। सौम्य अर्थात विनम्रता, शीलता, सुशीलता, कोमलता। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदर हो। और पर और अपर इन सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूप है देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार अवस्था में इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तो तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शिव को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुमने जो अपने उन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटव हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को मधु और कैटव को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी कहते हैं राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिष्ठाती देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस शेकार वर्ण के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया और वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई भी वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, उन दैत्यों को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि सब जगह पानी ही पानी है और कहीं भी सूखा स्थान नहीं है, कहीं भी सूखा स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल प्रलय में डूबा हुआ था। तब कमल ने भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सो सुनो। इस प्रकार से सज्जनों, दुर्गा सप्तशती का यह पहला अध्याय यह संपूर्ण होता है। भगवान के द्वारा आदिशक्ति आदि जन्मा की कृपा से मधु और कैटव का वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे वाली वीडियो में दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय की कथा आप सुनेंगे और बड़ी ही विचित्र कथाएं हैं ये सब। 13 अध्याय की कथा आप 9 दुर्गाओं में सुनेंगे और दुर्गा सप्तशती का बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही जो सच्चे दिल से इसको पालन करते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। माँ उनसे प्रसन्न हो जाती हैं और उनको मनवांछित फल देती हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे दूसरे अध्याय के लिए आप हमारा वीडियो जरूर देखें। जय माता दी।